आईटीआई कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक और नई अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। ये वैकेंसी निकली है कस्टम डिपार्टमेंट की ओर से। तो ये जान लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कौन सी पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली है, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आपका एक भी एक पॉइंट गड़बड़ हो जाएगा तो फॉर्म फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है कस्टम डिपार्टमेंट रहने वाला है। इसकी लोकेशन कोचीन रहने वाली है। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में बताया। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप पोस्ट इन ग्रुप सी लेवल की पोस्ट रहने वाली है। नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट रहने वाली है। कस्टम मेराइन बीइंग इन ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम प्रिवेंटिव कोचिन। कोचिन यानी कि इसकी लोकेशन आपकी केरला में रहने वाली है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो पोस्ट निकली है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ, ट्रेड्समैन की पोस्ट रहने वाली है। ट्रेड्समैन वाली आप पोस्ट दे सकते हैं। लेवल 2 की पोस्ट है दोस्तों। इन द मैट्रिक्स पे ऑफ 19,900 से 63,200 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। सीटों की संख्या हालांकि थोड़ी सी कम है, लेकिन काफी ट्रेड वालों को इसमें एलिजिबल किया हुआ है। तो नोटिस वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ। 3 वैकेंसी टोटल रहने वाली है, जिसमें यूआर की एक, ओबीसी की एक, एससी की एक सीट रहने वाली है। एज दोस्तों यहाँ आप दे सकते हैं 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 से 25 साल वाले जनरल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस। बाकी जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी को यहाँ पे 3 साल की और एससी एसटी को छात्रों को यहाँ पे 5 साल की छूट मिलने वाली है नियमानुसार। बाकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, करते हैं, तो उनको 5 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। तो एक्स्ट्रा 5 साल की छूट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो कार्य करते हैं उनको दी गई है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक डीजल ट्रेड में, या फिर डीजल ट्रेड में, या फिर आप फीडर ट्रेड से हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर के अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन यानी कि यहाँ पे, और इंस्ट्रूमेंटल और कारपेंट्री, तो यानी भी काफी ट्रेडों को यहाँ पे मौका दिया गया, जो मेन ट्रेड्स होती हैं। अब नेक्स्ट है 10th क्लास पास होना चाहिए, प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल शिप रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन में। तो या फिर ऑटोमोबाइल में आपने काम किया हो, या फिर इंजीनियरिंग का काम का कोई एक्सपीरियंस हो, प्राइवेट भी चलेगा यहाँ पे। बाकी अगर शिप बिल्डर का है तो अच्छा है, बाकी ऑटोमोबाइल तो ये सभी के लिए एलिजिबल किया हुआ है, तो कोई भी छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस आपका कहीं का चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। डिजायरेबल में देख लीजिए दोस्तों, ये चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है। जैसे एक्सपीरियंस इन एफआरपी, लेमिनेशन एंड रिपेयर वर्क अगर आपने पहले किया है तो आपके ज्यादा चांसेस रहेंगे, यहाँ पे प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। बाकी फाइबर ग्लास, री इन्फोर्स प्लास्टिक वगैरह, या फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी जो पेपर होगा, पेपर में आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, उसके बाद अब देखा जाएगा आपका, तो उसके बाद आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर सेम नंबर है तो। बाकी अब आ जाते हैं यहाँ पे इन्होंने, और बाकी सारी चीज़ें तो 10th वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस और 10th वालों के लिए भी पोस्टें निकली हुई हैं। तो फिलहाल यही पोस्ट थी। अब हम आ जाते हैं पोस्ट, इनके कार्य क्या रहने वाले। तो कार्य की बात करें तो डू वर्क इन वर्कशॉप में कार्य करना है, स्टोर में, स्टोर यार्ड में, या डिपार्टमेंट वेसल या क्राफ्ट एरिया में आपको कार्य करना होगा। हालांकि कार्य यहाँ इनका काफ़ी अच्छा रहता है, आपको काफ़ी कॉलोनी वगैरह भी मिलेगी, आपको जितनी फैसिलिटीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी यहाँ दी जाएंगी। जॉब काफ़ी बेहतरीन है, बस थोड़ा सा क्या है कि इसमें वैकेंसीज कम आई हैं। टू असिस्ट आर्टिशन इन रिपेयर मेंटेनेंस एंड ऑल मशीनरी इक्विपमेंट सेंट फॉर रिपेयर फॉर द वर्कशॉप बाई रिस्पेक्टिव बोर्ड इंजीनियर्स बोर्ड इन चार्ज। यानी कि कोई भी आपका खराब हो जाता है तो वर्कशॉप में जो कार्य होता है वो कार्य आपको करना होगा, और इंजीनियर्स वगैरह आर्टिशन का यहाँ पे असिस्टेंट बन के कार्य करना है। नेक्स्ट है टू क्लीन एंड मेंटेन ऑल इक्विपमेंट मशीनरी स्पेयर्स टूल्स हेल्ड इन देयर सेक्शन। जैसे कि आईटीआई कैंडिडेट होते हैं तो साफ सफाई का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ की साफ सफाई करनी है, आपको खाली मशीन का रखरखाव रखना है। वो क्लीननेस के लिए इसलिए दिया गया है। ये सारे कार्य सभी के होते हैं, और आईटीआई कैंडिडेट के भी कार्य होते हैं। जैसे आप बेंच वाइज पे काम करते हो तो उसको साफ करते हो, सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि झाड़ू लगा के आपको सारा काम करना है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मशीनरी होती है, उसकी साफ सफाई करनी रहती है, स्पेयर टूल्स को सही जगह पे रखना रहता है। बाकी एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाई सुपीरियर अथॉरिटी, बाकी अलग ड्यूटी अगर कुछ होती है तो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको मेनली ये सब काम नहीं रहता है। आपको नॉर्मली वर्कशॉप में काम दिया जाएगा, और काम काफ़ी कम वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे आपको कार्य आपके टेक्निकल के स्तर पे ही रहने वाला है। अब यहाँ पे स्टोर कीपर तो ऐसे ही सबका बताया हुआ है। यहाँ पे जो मैं बता चुका हूँ, 5 साल की छूट यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी को 3 साल की, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई है तो वहाँ पे इनको एज रिलैक्सेशन एज मेंशन अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव रेंडर 3 साल से जिन्होंने भी सर्विस कम नहीं की है, मतलब 3 साल से ज़्यादा सर्विस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने की है तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी एक्स सर्विसमैन को 3 साल की यहाँ पे 3 साल प्लस जितने साल उन्होंने सर्विस की उसके अकॉर्डिंग उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब आ जाते हैं जनरल कंडीशंस, ये सब आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन पीरियड, डेट, नेम, हेल्थ, नेचर ऑफ वर्क डन, रजिस्टर्ड वेसल नेम, इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पेरोल सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप एटसेट्रा बाय द एम्प्लॉय। अगर आपने कहीं कार्य किया है, एक्सपीरियंस है, तो आपको ये चीज़ें लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले आपने क्या कार्य किया है, किस पोस्ट पे कार्य किया है, और जो कार्य किया है उसका डिस्क्रिप्शन में बताना होगा कि किस पोजीशन पे आपने कार्य किया है। पे रोल वगैरह सर्टिफिकेट्स, जैसे कि आप रिलीविंग सर्टिफिकेट लेके आएंगे, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एनओसी भी ला सकते हैं। तो ये बाकी सारी चीज़ें हैं।
आपको देनी हो। बाकी आपका जो सिलेक्शन होने वाला है रिटर्न एग्जाम के बेस पे होने वाला है। द कैंडिडेट हु फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉल फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो यहाँ पे आपको स्विमिंग वगैरह इन द केस में भी आल्सो सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। तो यहाँ पे स्विमिंग का भी यहाँ पे टेस्ट होना है। बाकी आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो मेन रहने वाला है। अब आ जाता है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और ये फोटोग्राफ वगैरह होना चाहिए। फॉर्म को आपको ऑफलाइन फिल करना होगा। मैं अभी नीचे आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा क्या क्या फिल करना है। बाकी इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आप कमेंट करते हैं तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा फॉर्म को कैसे फिल करना है। फिलहाल हम देख लेते हैं मेन चीज़ें। यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। रिटर्न एग्जाम और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पे और स्विमिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, यानी कि कोई भी टेस्ट के दौरान आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ना ही रिटर्न एग्जाम के दौरान, ना फिजिकल टेस्ट के दौरान, ना ही स्विमिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन में आल्सो अप्लाई। जो हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे ITI की जगह डिप्लोमा किया है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं। सर्विंग का गवर्नमेंट कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू। बाकी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ITI के लिए नहीं, जो 10th की जो जितने भी पोस्ट है जहाँ पे 10th लेवल लिखा हुआ है वहाँ के लिए। बाकी ITI कैंडिडेट के लिए ऐसा नहीं कि बीटेक वालों को अप्लाई करेंगे, ओनली 10th कैंडिडेट वो। अब आ जाते हैं सर्विंग गवर्नमेंट कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। जो गवर्नमेंट कैंडिडेट है उनको प्रॉपर चैनल को फॉलो करना है। चैनल का मतलब होता है NOC से आपको अप्लाई करना है। ये चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। बाकी कमेंट्स करेंगे तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं अपने मेन पॉइंट्स को ही कवर करता हूँ। अब आप यहाँ से डेट देख लीजिएगा। लास्ट डेट आपकी 15 दिसंबर रहने वाली है, तो इससे पहले ही आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। यहाँ पे SC ST OBC EWS स्टेटस और एनी बेनिफिट एग्जाम्पल रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन, तो ये सब बताया हुआ। इस चीज़ को आप 15 दिसंबर से पहले ही, ये क्रूशल डेट रहने वाली है आपको एप्लीकेशन की। अब आते हैं पर्सन सीकिंग पर्सन EWS के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली है, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। फॉर्म को आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। बाकी यहाँ से इन्होंने द डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंटल वेबसाइट के बारे में बताया, एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम एजुकेशन क्वालिफिकेशन टर्म्स। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे साइट पे जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा, पूरा ब्यौरा। ये फॉर्म भी यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। ये साइट दी गई kochi.gov.in, यहाँ से आप दे सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट, सभी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट पोस्ट करना होगा। यहाँ से आप एनवलप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर क्या क्या चीज़ें भरनी है, तो यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने बताई है। एप्लीकेशन फॉर द मेराइन विंग पोस्ट कमिश्नर कोची, कैटेगरी वगैरह पोस्ट वगैरह वहाँ पे स्पेशली मेंशन करनी है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इस वजह से। बाकी मेन चीज़ मैंने पॉइंट को कवर कर दिया है। ये है आपका फॉर्म, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर अगर आप चाहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं इन चीज़ों को कवर नहीं कर रहा हूँ। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अदर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।